रोशनी के वालिदैन आखिरकार वकार के घर आ चुके हैं, लेकिन वकार का रवैया शुरू से ही इंतहाई सर्द और सख्त है। वो न सिर्फ उनसे बात करना पसंद नहीं करता बल्कि उन्हें देखना भी गवारा नहीं करता। दूसरी तरफ रोशनी की माँ भी इस माहौल को महसूस कर रही है और उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि वो इस घर में मजीद रहे, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि वो रुकने पर मजबूर है। उधर अम्मा की नीयत कुछ और ही है। वो इस मौका को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है और पूरी कोशिश में लग जाती है कि किसी न किसी तरह रोशनी को इस घर से निकालकर खुद इसकी जगह ले ले। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि वकार अम्मा से शदीद नफरत करता है और उसके करीब आना भी बर्दाश्त नहीं करता। एक मौके पर अम्मा हद पार कर देती है और वकार के कमरे में जाकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, मगर वकार का रद्दे अमल बहुत सख्त होता है। वो फौरन इसका बाजू पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। ये मंजर इस बात को वाजे कर देता है कि वकार किसी सूरत अम्मा को कबूल करने वाला नहीं। इस तमाम सूरत हाल के बाद वकार ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि आखिर वो किस मुसीबत में फंस चुका है और कैसे इन सब लोगों से जान छुड़ाए। इसी दौरान रात के खाने पर एक और जज्बाती मंजर देखने को मिलता है, जहां रोशनी नम लहजे में वकार से कहती है कि वो इसकी माँ के साथ बैठकर खाना खा ले ताकि इसका मान रह जाए। मगर वकार का गुस्सा और नफरत इतनी ज्यादा होती है कि वो इस बात को भी नजरअंदाज कर देता है। कहानी में असल ट्विस्ट इस वक्त आता है जब रोशनी का छोटा भाई बगैर इजाजत वकार की गाड़ी लेकर बाहर निकल जाता है। लापरवाही में वो एक शख्स को ठुकर मार देता है और यहाँ से मसला इंतहाई संगीन हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स को ठुकर लगती है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बासर और ख़तरनाक शख्सियत साकिफ होता है। यह हादसा पूरे मामले को नई पेचीदगी में डाल देता है और बात सीधी पुलिस केस तक जा पहुंचती है। अब वकार की परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ घर के अंदर के मसाइल हैं और दूसरी तरफ बाहर का ये बड़ा मसला। दिलचस्प बात यह है कि जिस रोशनी को वकार ने सिर्फ सजा देने के लिए अपनी जिंदगी में शामिल किया था, वही अब हर मुश्किल में इसके साथ खड़ी नजर आ रही है। वो मुखलिस भी है और समझदार भी, जबकि इसके अपने बहन भाई वकार की जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वकार रोशनी की सच्चाई को समझ पाएगा और क्या वो इन मसाइल से बाहर निकल सकेगा या मजीद उलझता चला जाएगा। अगर आपको यह तफसीली रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।